मास्टर जी ने। मास्टर खैरुद्दीन। मास्टर जी, लेकिन उनके बड़े शहजादी का नाम तो मेहरुद्दीन है ना, बड़ा तो मैं हूँ, मुझसे छोटा है मेहरुद्दीन, उससे छोटा है मकरुद्दीन। नहीं नहीं, उससे छोटा तो अजहरुद्दीन है ना, अजहरुद्दीन तो बीच वाला है, छोटा वाला है मकरुद्दीन। मिस्टर काशकर, आपकी बातें सुनकर मुझे शकरुद्दीन हो रहा है। वैसे चार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, हम आपको बताते हैं क्या कर रहे हैं। नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की है इन्होंने, सरे आम पूरी आवाम के सामने आपको नोच दिया। मिस्टर चैटर्जी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैडम, वो आपको दौड़ा पड़ता ना, इसलिए हमने। সবার সামনে কি বলছো? नहीं मैडम, आप बोल सकते हैं, क्योंकि उनको उर्दू आता, बांग्ला समझ में नहीं आता है। যে লোক ভালোবাসার দাম জানে না তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। मैडम, मैं आउट। आइए माप ले लें। मैं क्या कह रही थी कि ब्लाउज से ब्लाउज का माप लेने में वो बात नहीं है। आइए आइए, इधर माप ले। जी जी जी। आइए, इसी का तो इंतजार रहता है जी। नहीं मतलब ये क्या हो रहा है? नहीं, आप बिल्कुल बजे फरमा रही थी कि ब्लाउज से ब्लाउज का माप लेने में मजा नहीं है, जो मजा लाइव माप लेने में है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम वो कतई नहीं कहना चाह रहे जो आप समझ रही हैं। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो अपनी आंखों से माप ले लेते हैं। आपकी आंखों में इंची टेप है? भाई यूं ही समझ लीजिए, इतनी सारी मोहतरमाओं का इतना माप लिया है कि अब तो आंखों से माप ले लेते हैं, आंखों में ही याद कर लेते हैं। कई मोहतरमाओं को तो आंखों से उठाते हैं और आंखों से ही घर छोड़ के आ जाते हैं। अच्छा, तो फिर आंखों से ही बताइए कैसे माप लेते हैं। बस आप थोड़ा दूर हो जाइए, अब इतने को घूम जाओ। बां 7, उत्ते को मुंह कर लो। कंधा 12, अब इतने को घूम जाओ। हाँ, और कमर 24 और बैक 36, अब इतने को मुंह कर लो। घुटना 12 और एड़ी। क्या एड़ी तक ब्लाउज बनाना आपको? हम फिसल गए जी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपको आगे का मटेरियल दिखा देते हैं, मटेरियल देख करके आप फाइनल कर लो ये कौन से कपड़े दिखेंगे। ये देखो, ये कॉटन है, ये जूट है, ये शिफॉन है, ये पॉलिस्टर है और ये पर्दा है। पर्दे में रहने दो। ये जॉर्जेट, ठीक है, इसको डन करो। ठीक है, हम अब्बा हुजूर से कहते हैं हमें बड़ा मजा आया, आज में बहुत सुकून मिला। अमर, ये दुनिया के लिए सिर्फ ब्लाउज होगा, लेकिन ये मेरे लिए एटम बॉम्ब से कम नहीं है। अगर ये फ्यूज हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर फट गया तो? दीदी, बॉम्ब फटेगा तो चीथड़े तो जीजू के उड़ेंगे ना, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? ऐसे किसी फिक्र नहीं करो, सानू की इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी, मैं चुप रहूंगी, अच्छा लगेगा मुझे। ऐसे चरित्रहीन आदमी के लिए तुम क्यों दुखी हो रही हो? चुप चुप चुप, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि सानू जो चरित्रहीन। ऐसा है दीदी, जब तक ये बात सुलट नहीं जाती तब तक ना ही तुम्हें इमोशनल होना है और ना ही रोमांटिक होना है। दीदी चिंता ना करो, प्रूव तो अब मैं करके रहूंगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू मेरे सानू के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? खैर, तेरी बात सच है तो तेरा जीजा इस ब्लाउज को गायब करने की पूरी साजिश रचेगा। इसे जला दिया जाता, इसे दफना दिया जाता। और शराफत का ढोंग करने वाले को
बाइज्जत बली कर दिया जाता है। तो एक काम कर, इसे एक बहुत ही सेफ और सुरक्षित जगह रख। पुलिस स्टेशन से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई हो ही नहीं सकती है। मर गया जीजा। अब ऊपर से उसके फरिश्ते आएंगे तो भी अमर के पुलिस स्टेशन से वो ब्लाउज ना निकाल पाएगा। बात तो आप ठीक कह रही हो दीदी। भाई साहब, आशीर्वाद दीजिए। अरे अरे अरे, एक मिनट, आप ये दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं? अरे वो नौजवान, तू कौन है रे? अरे ये तो वो पिज्जा है जो अछुए के पत्ते के साग में लथड़ा हुआ है। कहाँ बोलो? नहीं मैं कह रहा हूँ आपकी तारीफ। मेरी तारीफ आरीफ कोई ना है। मेरा बॉयफ्रेंड एक नंबर को कमीनो इंसान है। अब तुम ही बताओ हैंडसम आदमी, क्या करूं मैं? देखिए अगर इतना ही परेशान कर रहा है तो आप इसे छोड़ दीजिए। अरे नहीं छोड़ सकूं ना, वो अंडरवर्ल्ड डॉन है। यहाँ आ गए ना तो गोली मार दे हम दोनों के। देखिए आपने गलत दरवाजा खटखटाया, आप कोई दूसरा दरवाजा खटखटाइए। अब लगता है आपका बॉयफ्रेंड आ गया। कौन है? रूम सर्विस। तो क्यों आए हो? सर वो क्या है ना, आज हमारे होटल के किचन में एक स्पेशल डिश बना है, तूफानी कबाब। लेकिन मैंने ये नाम तो कभी सुना ही नहीं, तूफानी कबाब। और अब आखिरी बार सुनेगा। टोनी, तू यहाँ भी आगो कड़ी खाए। चुप बेवफा औरत, तू मुझे धोखा देके इस मुस्टंडे, हाँ मुस्तंडे के साथ यहाँ पे ऐश कर रही है। मार दो सर। अभी नहीं। देखिए आप मुझे बीच में क्यों ला रहे हैं? मैं तो बहुत मासूम आदमी हूँ। देख देख देख, अबे शक्ल से तो इतना कमीना लगता है और कहता है मासूम है। मेरे बॉयफ्रेंड के अगर एक शब्द भी बोले ना तो। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? बॉयफ्रेंड? मैं शादीशुदा आदमी हूँ। ओए, तो होटल के इस बंद कमरे में मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भाई दूज मना रहा था, हैं? मार दो सर। अभी नहीं। देखिए आप मेरी बात सुनिए। देखिए इस कमरे में मैं पहले से था, ये मेरे कमरे में आई है। अच्छा, तो ये तेरे कमरे में आई और तूने उसके सीधा जकड़ लिया? नहीं, मैंने नहीं जकड़ा, इन्होंने जकड़ा था। आपने भी तो जकड़ा था। कैसी बातें कर रही हैं आप? जो झूठ बोल रही हैं ये। ओए देखे, अगर ये झूठ भी बोलती है ना तो मुझे हमेशा सच लगता है। अभी तू अबे बोलना, अभी निकाल गन, ला इधर। अभी तू तो गया रे। नहीं। क्या हुआ? घूर क्यों रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम आज भी कितनी खूबसूरत लगती हो यार। ऐसा है दीदी, जब तक ये बात सुलट नहीं जाती तब तक ना ही तुम्हें इमोशनल होना है और ना ही रोमांटिक होना है। क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्या जवाब हुआ? मतलब मैं तारीफ कर रहा हूँ और तुम इस तरह से बोल रही हो। तो फिर किस तरह से बोलूं? क्या बोलूं? मतलब क्या? पहले तुम ऐसे कैसे प्यार से गले लगा लेती थी, रोमांटिक हो जाती ओ थी। नो 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 नो, ऐसी कोई उम्मीद मुझसे मत रखना प्लीज। क्यों यार? मतलब मैंने ऐसा कौन सा गुनाह अजीम कर दिया है? तुमने एक बीवी को धोखा दिया है। क्या धोखा दिया है मैंने यार? मतलब तुमने क्या मुझे 4-5 औरतों के साथ नंगे हाथों रंगे हाथों पकड़ लिया? अमन ने मुझसे वादा किया था कि तुम्हें रंगे हाथ पकड़ के ही दिखाएगी वो। वाह वाह, अब समझ में आ गया। ये सारा रायता ना तुम्हारी उस घमंडी बहन अमर ने फैलाया है। एक मिनट, अमर के बारे में कुछ भी मत बोलो। और तुम उठ क्यों गए? मतलब वो हमारे बीच में इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, फूट डाल दे, हमें ऐसे अलग अलग कर दे, और तुम चाहती हो कि मैं चुपचाप बैठा रहूं? मैं इसलिए खड़ा हो गया। सानू, जब तक अद्दू भैया वो ब्लाउज पहन के ये प्रूव नहीं करते ना सानू कि वो ब्लाउज उन्हीं का है, तब तक तुम चुप रहोगे। और अगर ब्लाउज अद्दू भैया का ही निकला तो मैं अमर से जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। नहीं, इतनी सजा काफी नहीं है।
तो क्या फांसी पे चढ़ा दूं अपनी बहन को? सानू, नहीं, उससे आकर के मुझसे माफी मांगनी होगी कि जीजू मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगी जिससे आप दोनों के बीच में इस तरह का कोई डिस्टेंस क्रिएट हो या। अरे वाह, वैसे दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन पहले प्रूफ तो हो जाए कि जो इल्जाम तुम पे लगे हैं वो गलत है। सानू, अगर वो ब्लाउज अद्दू भैया का नहीं निकला ना तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। देखो, अगर कोई भी ब्लाउज अद्दू ने खरीदा है, हो सकता है कि वो ब्लाउज थोड़ा छोटा हो गया हो, फिटिंग में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। अगर ब्लाउज अद्दू भैया का है तो उन्हें फिट आना चाहिए ही चाहिए। किसी बच्चों ऐसी बात कर, थोड़े बड़े टाइप बात करें, एक बार मैटर सॉल्व करें हम लोग। श्योर, बोलो। तुम जाती हो मार्केट, अपने लिए ड्रेसेस खरीदती हो, तो जरूरी है कि मतलब हर बार उसकी फिटिंग परफेक्ट निकले? हम कभी कभी 19-20 भी तो होता है ना। इतना कॉमन सेंस मुझ में है सानू, और मेरा कॉमन सेंस चीख चीख कर कह रहा है कि वो ब्लाउज अद्दू भैया का नहीं है। अरे ब्लाउज संभाल के रख दे। क्या? ब्लाउज संभाल के रख देना ना, अद्दू नहीं है घर पे तो। ओ, उसकी टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ब्लाउज बहुत ही सेफ जगह रखा है। कहाँ रख दिया? अमर के पास है, और उसने पुलिस स्टेशन में रखा है। सुनो, टोरा टोरा। हट 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 हट। थोड़ा मोहब्बत कर लें। फिलहाल शक करते हैं तुम पर। सो जाओ। यार अब क्या करूं, ये तो रोमांस का नाम भी नहीं ले रही, और ऊपर से ब्लाउज भी उस जहर को दे दिया है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं रजिया का बॉयफ्रेंड नहीं हूं। कितनी बार बोलूं भैया? अबे भैया मत बोलना। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आप भैया नहीं बहन जी हैं। अरे ना मैं भैया हूँ ना मैं बहन जी हूँ, मैं भाई हूँ, भाई। हाँ तो वही तो मैंने आपसे कहा, भैया। अरे यार भैया नहीं यार, भाई। अरे तो भैया और भाई में क्या फर्क होता है? दोनों एक ही माँ बाप से तो होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भैया जो है वो सौतेली माँ से पैदा होता है। अरे रजिया, समझा ना इसको। अब वो हैंडसम काय बहस कर रहा हो? अरे जैसे कह रहा हो वैसे कह देना। ठीक है भाई, एक मिनट, मेरा फोन है भाई, उठा लूं भाई? आप जैसा कहो भाई, मतलब आप बोलो भाई। आप अगर बोलोगे भाई तो मैं फोन उठाऊंगा भाई, वरना नहीं उठाऊंगा भाई। आप बताओ भाई। अरे बस यार, इतने भाई क्यों लगा रहा है बे? नहीं, वो इसलिए कि अगर गलती से भैया कह दिया तो उसकी पूर्ति हो जाए। ठीक है, उठा ले फोन, स्पीकर पे डालना। हाँ। हेलो अद्दू सुन, तुझे ब्लाउज पहनना होगा। नहीं, मैं वो ब्लाउज नहीं पहनूंगा, मतलब पहनूंगा। देखो मुझे ब्लाउज मत पहनवाओ, ब्लाउज मत पहनवाओ। देखो जबरदस्ती मुझे ब्लाउज मत पहनवाओ प्लीज। अरे यार तुझे पहनना ही पड़ेगा वरना। नहीं, मैं ब्लाउज नहीं पहनूंगा, मतलब पहनूंगी नहीं प्लीज, नहीं। ए, खड़े हो जा। हाँ, खड़े हो जा। अब मैं बिल्कुल खुश हूं, क्योंकि मैंने जैसा सोचा था वैसा तो ये है नहीं। तो कैसो है? ये तो वैसो है। देख भाई, अब तुझे इससे कोई खतरा नहीं। ये तो तेरे टाइप का है। ओए होए 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 होए। मुस्टंडा। ओए रजिया चल। एक मिनट। अब मैं इससे तो कोई खतरा है नहीं ना बिल्कुल ना। तो एक गले मिल लो। हाँ। चलो।
टच में रहना मुस्टंडे। बाय बाय। हाँ भाई, क्या समस्या है तुम्हारी? हवलदार साहब, मेरा नाम फकीर चंद है। ये तुम्हारी समस्या है? नहीं हवलदार साहब, ये तो मेरा नाम है। तो फिर समस्या क्या है? दरअसल हवलदार साहब, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। सॉरी, माफ कर दीजिए भाई साहब, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अरे हवलदार साहब, समस्या ये नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि मेरी बीवी मुझ पर बहुत ज्यादा शक करती है। कितना? वो रोज मेरा मोबाइल चेक करके देखती रहती है कि आखिर मेरे मोबाइल में क्या क्या राज हैं। बस इतना ही? हमसे पूछो हमारी बीवी हम पर कितना शक करती। इतना कि जब आस पड़ोस में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको वो गोद में ले करके उसके फीचर्स देखती है कि हमारे फीचर से मिलते जुलते हैं कि नहीं। इसको बोलते हैं समस्या, समझे? ये तो जरा सी बारिश से भीग गए, हम तो काली घटाएं अपने सर के ऊपर लिए घूम रहे हैं। अरे उपाध्याय जी, जय हिंद। उपाध्याय जी, जय हिंद। जीजा, कैसे? आप बैठिए बैठिए। हाँ, वैसे बैठिए, आप भी बैठिए। हम आपके जीजा कैसे हुए? वो ऐसे कि जो अमर मैडम है ना, आपको जीजा कहती हैं, और अमर मैडम हमारे लिए बड़ी बहन समान है, तो उस हिसाब से आप हमारे कौन हुए? जीजा ही हुए। वाह वाह वाह, ये अच्छा किया कि रिश्ता जोड़ दिया। मेरी समस्या का समाधान मुझे मिल गया। कौन सी समस्या का समाधान मिल गया? हेलो, who's this? मैडम, खाक सर को सैफुद्दीन वल्द कमरुद्दीन शरारती कहते हैं। मास्टर जी, कैसे हैं आप? हाँ, दुआ है आपकी मैडम। अर्ज किया है, नाप नहीं दिया आपने अभी तक। नहीं, आपके शहजादे आए तो थे नाप लेने। आपकी दुआ से 17 बच्चे हैं मैडम, 14 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। अब कौन से नंबर के शहजादे ने आपका नाप लिया था, ये बता देती तो। मुझे नंबर तो नहीं पता, लेकिन आपके जैसे ही नाम था उनका। अच्छा 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 अच्छा, अकरुद्दीन? नहीं। बकरुद्दीन? नहीं। फकरुद्दीन? नहीं, ये तो थोड़ा दूर हो गया। कमालुद्दीन? ये तो और भी ज्यादा दूर हो गया। जलालुद्दीन? नहीं मास्टर जी, बिल्कुल नहीं। मैडम, हम तो टोटली कंफ्यूज हो गए कि हमारे कौन से नंबर के शहजादे ने आपका नाप लिया था। ये भी मैं ही सोच रही हूँ। मैडम, एक काम करते हैं, हमारे जिस नंबर वाले शहजादे ने आपका नाप लिया था उनको दोबारा तशरीफ लाने के लिए कहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। श्योर, I'll call him. जी, खुदा हाफिज।